हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये मुझसे ईमेल पे पूछते हैं कि हमारा पासपोर्ट तो बना लिया है, हमने पासपोर्ट बनाए हुए तो हमारे पास 1 साल हो गया, 2 साल बने हुए हो गए, लेकिन हमें किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा और हम बड़े परेशान हैं कि क्या करें इस पासपोर्ट का, जिसको हमने 5,000 10,000 रुपये का खर्चा भी करा है, लेकिन उसके बावजूद हमें दुनिया में किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊँगा उस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और आप इस मुल्क में आराम से जा सकते हैं। मुल्क में जाने के लिए वीज़े की कोई शर्त नहीं है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इस मुल्क का ये है कि इधर आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाते हैं तो वहाँ नेशनलिटी और पासपोर्ट उस मुल्क का और शहरियत आपको अमूमन 10 से 15 साल बाद मिलती है। लेकिन जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपको नेशनलिटी उस मुल्क या पासपोर्ट सिर्फ 6 महीने के अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, दूसरी एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इधर आपको शहरियत मिलती है, यहाँ की नेशनलिटी मिलती है, तो आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब ये कि अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी है वो भी आप रख सकते हैं और इस मुल्क की भी नेशनलिटी रख सकते हैं। वरना दुनिया के अक्सर मुल्क की शर्त लगाते हैं कि आपने अगर हमारे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करनी है तो आपने अपने पिछले मुल्क की नेशनलिटी ख़त्म करनी होगी। लेकिन इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपने ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। और तीसरी अहम बात कि कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क की इतनी अहमियत है कि यहाँ का अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, आप यहाँ के शहरी बन जाते हैं, तो आप दुनिया के 65 कंट्रीज़ 65 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। और वो कोई मुल्क छोटे नहीं है, बल्कि उन मुल्कों में रशिया आता है, उनमें हांगकांग आता है, उनमें सिंगापुर आता है और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं, अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी हो, ये ना हो कि पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हो, कम से कम उसके 6 महीने भी बाकी हो एक्सपायर होने में। सेकंड, आपके पास एक एयर टिकट हो और एक होटल की बुकिंग हो और एक इन्विटेशन लेटर हो। ये 4 चीज़ें चाहिए। इन्विटेशन लेटर आप कैसे हासिल करते हैं? इन्विटेशन लेटर 2 तरह से हासिल कर सकते हैं। या तो आपको कोई जॉब वगैरह की ऑफर आ जाती है, वो इन्विटेशन लेटर बन जाता है, या फिर आप उधर ऑनलाइन इंटरनेट पर आप गूगल पर सर्च करके वहाँ की किसी भी होटल से 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा करके इन्विटेशन लेटर मंगा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं: पासपोर्ट, आपका जहाज़ का टिकट, होटल की बुकिंग वहाँ पे, और आपका इन्विटेशन लेटर। ये लेके आप वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे आप आराम से पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ उस मुल्क के बारे में। उसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे एक आइलैंड है, इसकी आबादी 6 लाख है और ये अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक आइलैंड है। दोस्तों, कैप वर्दे में जाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास 4 चीज़ें होती हैं और आप वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हो तो ये 4 चीज़ें आपकी चेक होती है और वहीं पे आपको एयरपोर्ट पे ही आपको वहाँ पे वीज़ा दे देते हैं। 3 महीने से 6 महीने का आपको वीज़ा मिल जाता है, हम वहाँ इंटर हो जाते हो। लेकिन जो लोग होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सिर्फ इंटर होना नहीं होता, बल्कि वहाँ की नेशनलिटी हासिल करना होता है, वहाँ की शहरियत हासिल करना होता है 6 महीने के अंदर अंदर। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि नेशनलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको बताया वो ये होता है कि वो दुनिया के 65 मुल्कों में फिर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों, नेशनलिटी किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको बताऊँगा 3 तरीके हैं जो वहाँ पर लोग अडॉप्ट करते हैं नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के लिए। तीनों तरीके मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें कि यार वहाँ पे नेशनलिटी किस तरह मिलेगी, शहरियत किस तरह मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने बताया, दुनिया के 90% जो कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, वो शहरियत और नेशनलिटी देते हैं। उमूमन 10 से 15 साल आप रहते हो उसके बाद देते हैं, तो फिर आपको वहाँ के बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ये मुल्क आपको 1 साल में से भी कम अरसे में सिर्फ 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब 3 तरीका मैंने आपको बताने जहाँ से इसके जरिए आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। तीनों तरीके आप नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें आप कौन सा तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा तरीका सूटेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तरीका जो वहाँ पे लोग नेशनलिटी हासिल करने के लिए करते हैं, जो ज़्यादातर लोग वो करते हैं, मैरिज, पेपर मैरिज अमूमन करते हैं। वहाँ पे जाके पेपर मैरिज कर लेते हैं वहाँ की किसी भी खातून से, और जब वो पेपर मैरिज हो जाती है तो उसके अगले ही दिन वो वहाँ पे नेशनलिटी के लिए अपने एप्लीकेशन दे देते हैं और वहाँ पे उनकी तस्दीक होती है फिर कि इनकी मैरिज हुई है। खातून और वो दोनों बंदे जाते हैं वहाँ पर, रजिस्ट्रार जो होता है, मैरिज का ऑफिस होता है, और वहाँ पर वो तस्दीक करते हैं कि जी हम हस्बैंड वाइफ हैं। और उसके बाद फिर वो उनकी जब तस्दीक हो जाती है तो फिर उनको 6 महीने में नेशनलिटी मिल जाती है। तो पहला तरीका तो ये लोग अडॉप्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर मैरिज का तरीका। अमूमन वहाँ खातून वगैरह पेपर मैरिज के लिए राज़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे रिवाज है। सेकंड तरीके की तरफ आते हैं। सेकंड तरीका जो है वो है जॉब हासिल करने का।
जॉब हासिल करने का क्या तरीका है? जॉब हासिल करने का ये तरीका है कि अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद कोई भी जॉब मिल जाती है तो फिर अगेन आप नेशनलिटी शहरियत के लिए वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी पता हो कि वहाँ जॉब्स कौन सी हैं, क्योंकि आप जाते हो और आपके मतलब की जॉब ही नहीं है, तो स्किल वहाँ पे यूज़ नहीं होते जो आपको स्किल आते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जॉब वहाँ पे हैं। जो अगर आप जाते हो, आप मैरिज का तरीका नहीं लेते और आप दूसरा तरीका जॉब वाला लेना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ 2 किस्म की जॉब है वहाँ पे। एक तो वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं लाखों की तादाद में, होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करी हुई, जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट है। तो होटल और रेस्टोरेंट में आप जॉब कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एज अ मैनेजर होटल के जॉब कर सकते हो, एज अ कैशियर जॉब कर सकते हो, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप एज अ वेटर जॉब कर सकते हो, एज अ वेटरेस जॉब कर सकते हो, एज अ क्लीनर जॉब कर सकते हो, एज अ गार्ड जॉब कर सकते हो, एज अ लॉन्ड्री मैन वहाँ पे जॉब कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आप अगर खाना बनाना आता है, अच्छे आप कुक हो, तो वहाँ पे आप शेफ़ या कुक की भी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो होटल से एयरपोर्ट तक जाना होता है गेस्ट को लेकर, और एयरपोर्ट से होटल तक जो गेस्ट को लाना होता है उनकी गाड़ी भी आप चला सकते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पे दूसरी किस्म की जॉब है वो डिपार्टमेंटल स्टोर और फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी में वहाँ बहुत सारे खाने पीने की चेन है, उन्हें ऑफिस और घरों में खाना पहुँचाना होता है, एक ये आप काम कर सकते हो। और थर्ड नंबर पर जो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? जहाँ पे ग्रॉसरी का सामान मिलता है, वहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, और अमूमन वहाँ पे फिर आप घरों का सामान वहाँ पे पहुँचाने की आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर भी जॉब कर सकते हो एज अ सेल्स पर्सन, एज अ वेयर हाउस इंचार्ज, और जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगे। दोस्तों ये 2-3 जॉब हैं वहाँ पे। इसके अलावा ज़्यादा वो कोई और बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जॉब है नहीं। इन 3 सेक्टर में अगर आप जॉब कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। फिर जॉब मिल जाए तो फिर आप अगेन वहाँ पे 6 महीने में आपको शहरियत और वो नेशनलिटी मिल जाती है। एक जॉब का ऑप्शन है। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा जो तरीका है वहाँ पे लोग शहरियत के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है बाय इन्वेस्टमेंट। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे तो फिर अब अगेन वहाँ पे कोई शहरियत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं करनी। अगर लाखों करोड़ों रुपए की आपको पास होते तो फिर आप बाहर जाते ही क्यों? आप पाकिस्तान या इंडिया में कोई बिजनेस नहीं कर लेते? यहीं पे अपना कोई दुकान या कारोबार आप स्टार्ट नहीं कर लेते? तो वहाँ पे अगर बिजनेस दिखाने के लिए अगर आप एक छोटा सा ठेला भी लगाते हो, छोटा सा कोई ठिया भी लगाते हो, और फिर वहाँ पे वो शो करते हो कि यार मैं इधर कोई काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे शहरियत और पासपोर्ट के लिए। तो ये तीनों तरीके हैं। अब 3 तरीकों में से जो भी इंसान को मन सूट करता है वो अडॉप्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग होते हैं वो पहला वाला तरीका जो है मैरिज वाला ऑप्शन है वो वाला अडॉप्ट करते हैं, और सेकंड जॉब वाला अडॉप्ट करते हैं। अगर इन 2 तरीकों में से उन्हें कोई ज़्यादा सूटेबल मिल जाता है तो हम वो ये तरीका लेते हैं, वहाँ पे 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी हासिल करता है। कैप वर्दे बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, जैसे मैंने बताया अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड है। यहाँ पे 6 लाख की आबादी है, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत खूबसूरत आइलैंड है, और लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में एक दूसरे की शिरकत करते हैं। आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, हर किस्म की कम्युनिटी मिलेगी, और बड़ी मोहब्बत से आपस में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। किराए वगैरह का कोई रेट नहीं है वहाँ पे, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इसीलिए आते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप कोई बाहर जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा किसी मुल्क का, पासपोर्ट बनाए हुए आपको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन आप ख्वार हो गए एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग के चक्कर काट काट के, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा, तो कैप वर्दे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 4 चीज़ें जो मैंने शुरू में बताई हैं वो आपकी चाहिए, वहाँ पहुँच जाएँ। और 3 तरीके मैंने बताया वहाँ पर शहरियत हासिल करने के। उन 3 तरीकों में से आप सोचें आप कौन सा तरीका लेना चाहते हैं, वो तरीका अडॉप्ट करें, और वहाँ पर 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें। और दुनिया के 65 मुल्कों जिनमें रशिया है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं, वहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है। बाहर जाना है, अगर आपने चेंज करना है कंट्री, आप जा रहा हो बाहर जाके अपना और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहा हो, तो कैप वर्दे बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन और भी आप गूगल पर खुद भी इस पर सर्च कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।